और चलिए आगे आपको दिखाएंगे 20,000 फीट की ऊंचाई पर हवा में थप्पड़ कांड। लखनऊ के कोर्ट के भीतर किन्नर का हंगामा, पुलिस से धक्का मुक्की के साथ साथ कपड़े उतारने लगा। जो वीडियो सामने आया है उसमें एक किन्नर हंगामा करता हुआ दिखाई दे रहा है। हंगामे के दौरान किन्नर कोर्ट में मौजूद पुलिस कर्मियों को धक्का देता है। इसके बाद उसने ताली बजाते हुए कपड़े उतारने की भी कोशिश की। हंगामा करते हुए किन्नर वहीं जमीन पर बैठ जाता है। हालांकि इस दौरान जज की कुर्सी पर कोई बैठा नजर नहीं आ रहा है, लेकिन बाकी काफी लोग खड़े नजर आ रहे हैं। हालांकि ये वीडियो पुराना बताया जा रहा है। उत्तर प्रदेश के मैनपुरी में सड़क हादसे में एक ही परिवार के 5 लोगों की दर्दनाक मौत हो गई। जन्मदिन से लौटते वक्त एक्सीडेंट हुआ। ये दर्दनाक हादसा दिल्ली कानपुर नेशनल हाईवे पर उस समय हुआ जब परिवार के सदस्य आगरा से एक जन्मदिन समारोह में शामिल होकर लौट रहे थे। सभी कार से छिबरा मऊ की ओर जा रहे थे। तभी कार अचानक डिवाइडर से टकराकर दूसरी लेन में पहुंच गई और सामने से आ रहे तेज रफ्तार कैंटर से भीषण टक्कर हो गई। अब विमानों में मारपीट की घटनाएं आम होती जा रही है। मुंबई से कोलकाता जा रही इंडिगो की फ्लाइट में एक यात्री ने दूसरे यात्री को थप्पड़ मारा। फ्लाइट 6E138 में एक यात्री को पैनिक अटैक आया। इसी दौरान दूसरे यात्री ने गुस्से में उसे थप्पड़ मार दिया। इस घटना के साथ ही फ्लाइट में हड़कंप मच गया। हालांकि क्रू मेंबर्स के साथ ही यात्रियों ने पीड़ित व्यक्ति की मदद की, उसे शांत करवाया। वहीं मारपीट करने वाले शख्स को एयरपोर्ट पर सुरक्षा एजेंसियों के हवाले कर दिया गया। उत्तर प्रदेश के हाथरस में एक पेट्रोल पंप पर अजीबोगरीब घटना घटी। यहां एक कार चालक ने टंकी फुल करवाई और बिना भुगतान किए नोजल उखाड़ता हुआ फरार हो गया। पेट्रोल पंप पर लगे सीसीटीवी में पूरी घटना रिकॉर्ड है। फुटेज में देखा जा सकता है कि कार चालक पेट्रोल भरवाने पहुंचता है। कार में 31 लीटर पेट्रोल भरवाता है। जैसे ही टंकी पूरी तरह भर गई, नोजल उखाड़ते हुए तेजी से फरार हो गया। इस घटना से पेट्रोल पंप पर हड़कंप मच गया। कर्मचारियों ने तुरंत कार का पीछा किया, लेकिन वो भागने में सफल रहा। पुलिस अब सीसीटीवी फुटेज के आधार पर कार और घटना को अंजाम देने वाले लोगों की तलाश में जुटी है। उत्तर प्रदेश के कन्नौज में सड़क पर बिखरी मछलियां, लूटने की होड़ मची। सड़क पर इन बिखरी मछलियों को समेटकर लोग भागते नजर आए। बीच सड़क चारों तरफ मछलियां ही मछलियां। टायर फटी तो मछली नदी पिकअप वैन पलट गई। सैकड़ों ग्रामीण मौके पर पहुंच गए और देखते ही देखते सारी मछलियां बटोरने लगे। यानी सड़क हादसे के बाद मछलियों की लूट मच गई। ग्रामीणों ने मछलियों को लूटने में कोई कसर नहीं छोड़ी। वहीं जानकारी मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंची और वैन को किनारे करवा ग्रामीणों को मछली ले जाने से रोका। यह हादसा कन्नौज के मानीमऊ ओवरब्रिज पर हुआ। गुजरात में फिर लौटा है लंपी स्किन डिजीज। जी हां, 8 जिलों में हुए 300 मवेशी संक्रमित। सिर्फ 15 दिनों में 8 जिलों में लगभग 300 मवेशी संक्रमित पाए गए हैं। इससे पशुपालकों और प्रशासन में एक बार फिर से डर का माहौल बन गया है। 2022 के भयानक प्रकोप की यादें ताजा हैं, जिसमें 6000 से ज्यादा मवेशियों की मौत हुई थी। हालात को काबू में करने के लिए सरकार की तरफ से टीकाकरण और जागरूकता अभियान चलाए जा रहे हैं। अगस्त में पैसा आएगा या जाएगा? अगस्त में कैसी रहेगी आपकी आमदनी? जानने के लिए देखिएगा कालचक्र आज सुबह 8:45 पर। जम्मू कश्मीर के श्रीनगर से एक हैरान करने वाला वीडियो सामने आया। यहां एक चोर रात के अंधेरे में मैनहोल का ढक्कन चोरी करते हुए नजर आ रहा है। घटना का सीसीटीवी फुटेज सामने आया। वीडियो में साफ नजर आ रहा है कि एक शख्स सड़क से मैनहोल के ढक्कन उठाकर ऑटो रिक्शा में लाद रहा है। वो एक एक कर कई ढक्कन चुराता है और फरार हो जाता है। ये वारदात श्रीनगर के लाल चौक इलाके की है, जहां ये पूरा घटनाक्रम सीसीटीवी कैमरे में रिकॉर्ड हो गया। खुले मैनहोल अब राहगीरों के लिए बड़ा खतरा बन चुके हैं और इस घटना ने नगर निगम और प्रशासन की निगरानी व्यवस्था पर भी गंभीर सवाल खड़े कर दिए। बिहार के बेगूसराय में भीड़ की बेरहमी फिर सामने आई। यहां बैटरी चोर के आरोप में युवक को बिजली के पोल से बांधकर
महाराष्ट्र के नासिक में महिलाओं की बहादुरी का एक वीडियो वायरल हो रहा है। यहां चेन स्नैचिंग की कोशिश कर रहे बदमाश की चप्पलों से पिटाई कर दी गई और पूरी घटना सीसीटीवी में कैद हुई। मामला जय भवानी क्षेत्र का है, जहां महिलाओं की बहादुरी ने दिन दहाड़े चेन स्नैचिंग की कोशिश नाकाम कर दी। उपनगर थाना क्षेत्र में हुई इस वारदात में महिलाओं ने बड़ी बहादुरी से आरोपी को पकड़ लिया और मौके पर ही चप्पलों से जमकर पिटाई कर दी। बदमाश बाइक से आया था और महिला की चेन झपटने की कोशिश कर रहा था, लेकिन महिलाओं ने हिम्मत नहीं हारी। पूरी वारदात पास के सीसीटीवी कैमरे में रिकॉर्ड हो गई, जो अब सोशल मीडिया पर वायरल हो रही है। यूपी के मुरादाबाद में पैसों के लेन देन को लेकर दो भाइयों के अपहरण और मारपीट की सनसनीखेज वारदात सामने आई और इस वारदात का सीसीटीवी फुटेज भी सामने आया है। मामला कोतवाली ठाकुर द्वारा इलाके का है, जहां दबंगों ने घर के बाहर से अरमान नाम के युवक का अपहरण कर लिया। विरोध करने पर उसके भाई को भी उठा लिया गया। इसके बाद दोनों को रामनगर हाईवे किनारे जंगल में ले जाकर बेरहमी से पीटा गया। ये पूरी वारदात सीसीटीवी में कैद हो गई। हालांकि परिजनों की सूचना पर पुलिस ने नाकाबंदी कर दोनों भाइयों को छुड़ा लिया। इस मामले में 4 आरोपियों को गिरफ्तार किया गया है, जबकि अन्य की तलाश जारी है। बिहार के पटना साहिब से एक सनसनीखेज मामला सामने आया। यहां रेलवे ट्रैक के पास एक दूध कारोबारी की लाश मिली है। परिजनों ने साजिशन हत्या का आरोप लगाया। जानकारी के मुताबिक पटना साहिब रेलवे ट्रैक के पास दूध कारोबारी नीरज की लाश मिलने से हड़कंप मच गया। परिजनों की माने तो नीरज रोज की तरह घर से निकला था, लेकिन देर शाम तक नहीं लौटा। इसके बाद एक मैसेज मिला कि उसे लस्सी में कुछ मिलाकर पिलाया गया और एक कमरे में बंद कर दिया गया है। फिर पुलिस ने तलाश शुरू की तो सुबह नीरज की लाश मिली। परिजन इसे पैसों के लेन देन से जुड़ी साजिश बता रहे हैं। आज सुबह उनकी एक डेड बॉडी बरामद की गई है और जैसा हम लोग जांच पड़ताल कर रहे हैं। बिहार के रोहतास जिले से फायरिंग की सनसनीखेज वारदात सामने आई। यहां बिजली विभाग की कॉलोनी के पास बदमाशों ने दहशत फैलाने के लिए हवा में गोलियां चलाई। घटना डिहरी नगर थाना क्षेत्र के तार बंगला इलाके की है, जहां गुरुवार देर रात 4 पहिया वाहन से पहुंचे बदमाशों ने बिजली विभाग के कर्मचारी के घर के पास ताबड़तोड़ फायरिंग की। गोलियों की आवाज से कॉलोनी में अफरा तफरी मच गई। सूचना पर डिहरी एएसपी और नगर थाना पुलिस मौके पर पहुंची और जांच शुरू की। बिजली कॉलोनी में गोली चलने की सूचना प्राप्त हुई है। नगर थाना थानाध्यक्ष एवं उनकी बाकी टीम यहाँ पर पहुंची है घटना के सत्यापन के लिए। और तेजस 24 में आगे आपको दिखाएंगे जैसलमेर में ड्रग तस्करों पर सबसे बड़ी रेड। और चलिए आगे बढ़ रहे हैं तेजस 24 के सफर को आगे बढ़ाते हुए अगली खबर उत्तर प्रदेश के झांसी से, जहां देर रात गोलियों की तड़तड़ाहट से दहशत फैल गई। हथियारबंद बदमाशों ने गांव में घुसकर बाप बेटे को लाठी डंडों से पीटा और अंधाधुंध फायरिंग करने लगे। जानकारी के मुताबिक थाना टोडी फतेहपुर क्षेत्र के ककवारा गांव में देर रात 1 दर्जन से ज्यादा नकाबपोश बदमाशों ने घर में घुसकर हमला किया और पिता पुत्र को लाठी डंडों से पीट पीट कर लहूलुहान कर दिया। बदमाशों ने गांव में फायरिंग कर दहशत भी फैलाई। ग्रामीणों ने किसी तरह जान बचाई और पुलिस को सूचना दी, जिसके बाद पुलिस ने मौके से एक हमलावर को गिरफ्तार कर लिया। बाकी फरार हैं। मामला प्रेम प्रसंग से जुड़े विवाद का है। घायलों का इलाज चल रहा है। उत्तर प्रदेश के चंदौली से बड़ी खबर सामने आई। यहां डीडीयू जंक्शन रेलवे स्टेशन पर चेकिंग के दौरान जीआरपी और आरपीएफ ने 2 युवकों से 52 लाख रुपए कैश बरामद किया। दरअसल प्लेटफॉर्म नंबर 1, 2 और फुट ओवरब्रिज पर जीआरपी और आरपीएफ टीम चेकिंग कर रही थी। इस दौरान 2 युवकों के पास से 52 लाख रुपए कैश बरामद हुआ, जो एक पिट्ठू बैग में भरकर ले जाया जा रहा था। आरोपी वाराणसी से हावड़ा जा रहे थे और महाराष्ट्र के सांगली जिले के रहने वाले। टीम ने बरामद कैश और दोनों युवकों को इनकम टैक्स विभाग के हवाले कर दिया है। बीते 24 घंटों में स्टेशन से कुल 81 लाख रुपए से अधिक की कैश बरामदगी हो चुकी है। अगली खबर है बिहार के सीतामढ़ी से, जहां पुलिस को बड़ी कामयाबी हासिल हुई। यहां अंतर्राष्ट्रीय वाहन चोर गिरोह के 8 सदस्य गिरफ्तार किए गए हैं। गिरोह हाईटेक तरीकों से बाइक चोरी की वारदातों को अंजाम देता था।
पुलिस की एंटी थेफ्ट व्हीकल यूनिट ने कॉम्बिंग ऑपरेशन के दौरान जिले के अलग अलग थाना क्षेत्रों से अंतर्राष्ट्रीय वाहन चोर गिरोह के 8 सदस्यों को दबोच लिया। ये गिरोह तकनीकी तरीके जैसे टावर डंप और CDR का इस्तेमाल करके पुलिस से बचने की कोशिश करता था। पुलिस का दावा है कि इस नेटवर्क की अन्य कड़ियों पर भी कार्रवाई जल्द होगी। तो एक ये सराहनीय काम हुआ है SDPO सदर के नेतृत्व में, और जो एंटी थेफ्ट व्हीकल यूनिट टीम थी उन्होंने जो एनालिसिस किया उसके बेसिस। राजस्थान के जैसलमेर में नशे के सौदागरों के खिलाफ अब तक की सबसे बड़ी कार्रवाई हुई है। पुलिस ने 3 करोड़ 35 लाख की MD ड्रग्स बरामद कर 2 तस्करों को गिरफ्तार किया है। पुलिस की DST और कोतवाली टीम ने शुक्रवार को रेलवे स्टेशन के पास बड़ी कार्रवाई करते हुए 336.4 ग्राम MDMA ड्रग्स बरामद की, जिसकी अंतर्राष्ट्रीय बाजार में कीमत करीब 3 करोड़ 35 लाख रुपए। दोनों ने भागने की कोशिश में बाइक सवार पुलिसकर्मी को टक्कर भी मारी, लेकिन पकड़े गए। प्रकाश पुत्र राजूराम और प्रेम प्रकाश पुत्र गोमाराम, जो दोनों फलोदी जिले के निवासी हैं, उनसे 336.4 ग्राम MD बरामद की। उत्तर प्रदेश में अपराधियों के खिलाफ पुलिस ताबड़तोड़ एक्शन ले रही है। वाराणसी में पुलिस के साथ हुई मुठभेड़ में 25,000 का इनामी बदमाश विशाल प्रजापति गिरफ्तार हुआ। दशाश्वमेध और लंका थाना पुलिस की संयुक्त टीम ने शिवपुर इलाके में मुठभेड़ के दौरान 25,000 के इनामी बदमाश विशाल प्रजापति को गोली मारी, जिसमें वो घायल हो गया। आरोपी कांशीराम आवास योजना का निवासी है और उस पर लूट, चोरी और गैंगस्टर एक्ट समेत आधा दर्जन से ज्यादा केस दर्ज हैं। घायल बदमाश को इलाज के लिए अस्पताल भेजा गया है। पुलिस मामले की जाँच कर रही है। और ये ज्ञात हुआ कि ये 25,000 रुपए का इनामी भी है। उत्तर प्रदेश के अलीगढ़ में पुलिस ने अवैध हथियार फैक्ट्री का भांडाफोड़ किया। छापेमारी में 10 तमंचे और भारी मात्रा में उपकरण बरामद हुए हैं। जानकारी के मुताबिक क्वारसी थाना क्षेत्र में पुलिस और सर्विलांस टीम ने संयुक्त कार्रवाई कर अवैध हथियार फैक्ट्री का खुलासा किया। मौके से 10 तैयार तमंचे, हथियार बनाने के उपकरण और अन्य सामान बरामद किया गया है। पुलिस ने 4 आरोपियों को भी गिरफ्तार किया है, जबकि 2 अभी फरार हैं। कार्रवाई का खुलासा क्षेत्राधिकारी ने किया। फिलहाल फरार आरोपियों की तलाश जारी है। थाना क्षेत्र क्वारसी में एक अवैध रूप से संचालित शस्त्र फैक्ट्री का खुलासा किया गया।